असिया पूरन हो, असिया पूरन हो। छठी मैया की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। चर्म रोग और आंखों की बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। पूजा का विधान। इस व्रत में 3 दिन तक इसमें कठोर उपवास किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन एक बार बिना नमक के भोजन करती हैं और षष्ठी को बिना जल के रहती हैं और षष्ठी को अस्त होते हुए भगवान सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विविध प्रकार के पकवान फल मिष्ठान आदि से सूर्य भगवान का भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण करके दूसरे दिन प्रातः स्त्रियां स्नान करके गीत गाती हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को संपन्न करती हैं। भगवान सूर्य की कथा। प्राचीन काल में एक बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नामक एक वाणिक रहता था। वह कर्म और धर्म को नहीं मानता था, देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के मल मूत्र को त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन अपने आतताई जीवन से ऊब करके गंगा जी में कूद करके प्राण देने का निश्चय कर वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछे, कहिए सेठ जी, कहाँ से जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक दुख सुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्याग करने का बात बता करके अपने इरादा को बताया। नारद मुनि को दया आ गई और गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग करके मत मर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तुम कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रखो, तेरा दुख और दरिद्र मिट जाएगा। वाणिक ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण हुआ और उसे की आंखों की रोशनी वापस मिल गई। सूर्य भगवान की जय हो, माता षष्ठी की जय हो। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सूर्य षष्ठी व्रत कथा सुनाई है। छठी मैया की जय हो, छठ माता की जय हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को छठी मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ में आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ त्योहार मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह से छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा का यह सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है। धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम में राज्य की स्थापना के लिए
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार छठ महापर्व के त्योहार महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। भगवान सूर्य की कृपा से वह एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ के पर्व में अर्घ्य दान देने की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। एक और ही पौराणिक कथा है जो कि मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ट यज्ञ करा करके उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर के शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण को त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुई थी। षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व पर बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर के लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। यह मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य भगवान की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। मैंने जो यह कहानी आप लोगों को सुनाई है, यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कृपया कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। जो कोई भी छठी मैया की जय हो ऐसा भी लिखता है तो माता रानी की कृपा उस पर होती है। धन्यवाद।